मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हाय गाइस, हाय किसान भाइयों, मैं हूं एमराज और आप देख रहे हैं यूथ नेट सर्व कैरियर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच लेके आया हूं। आज का यह वीडियो पूरा देखना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपने थंबनेल पर देखा था, क्या लिखा था? ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रॉफिटेबल फार्मिंग। कहने का मतलब जैविक खेती, लाभदायक खेती। आज इसी मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सदियों से हम लोग जानते हैं कि जैविक खेती लाभदायक खेती होता है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार जान रहे हैं, नहीं जानते, जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग केमिकल खेती को प्राथमिकता देते हैं, केमिकल खेती करते। क्यों? क्योंकि केमिकल खेती कम कीमत पे फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं, कीटनाशक के दवा मिल जाते हैं, खाद मिल जाते हैं। हम के खेतों में जा कर के क्या करते, डाल देते हैं और फसल निकाल के ले आते हैं, सोचते चलो केमिकल से हुआ। लेकिन कभी हमने और आपने सोचने की कोशिश नहीं किया। मैंने जो भी बताया कि मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरा मोती। मेरे देश की धरती, क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि हमारे देश की मिट्टी में वो ताकत है कि यदि आप ईमानदारी से उसको छुएंगे, ईमानदारी से उस पर मेहनत करेंगे, तो आपको सोना उगले हीरे मोती। कहने का क्या मतलब? अनाज के रूप में इतना अनाज का पैदावार करेगी हमारी धरती माँ। जो हमारी मिट्टी है उसे इतने उत्पादन होंगे कि आपके सोने और हीरे जैसे रेट में आपके दाना अनाज बिकेंगे। आप पैसे अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, माला माल हो जाएंगे। लेकिन आज हम जहाँ से माला माल होंगे, जहाँ से किसान भाई अपने जीविकोपार्जन को बेहतर ढंग से, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, वही मिट्टी को आज केमिकल डाल डाल के नष्ट करने के कगार पर पहुंच गया है मिट्टी। फिर भी आज हमारे किसान भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आज हम अपने किसान भाइयों से, अपने देश के किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं और एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि केमिकल को छोड़ें। केमिकल को छोड़ने का वक्त आ गया है। जैविक अपनाएं, देश बचाएं। अब जैविक अपना करके देश बचाने का समय आ चुका है। अब वो समय इंतज़ार करने की नहीं है, क्योंकि इंतज़ार करेंगे और पूरी मिट्टी यदि आपका समाप्त हो गया, ख़राब हो गया, तो फिर उसके बाद कोई भी कीमत पर कोई नहीं बचा पाएगा। अभी हमारी मिट्टी आधी नष्ट हुई है, आधी बची हुई है, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग करके रिकवरी किया जा सकता है। तो आइए आज के डिस्कशन जो है, आज का DNA टेस्ट जो है, वो हम जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती पर करेंगे। लेकिन उससे पहले केमिकल खेती पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारे किसान भाई क्या करते, रैंडफ लेते। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसान भाई डालते हैं, मैं इसीलिए उनको बोल रहा हूँ कि डालते खेतों में क्या करते, स्प्रे करते। स्प्रे करने के पश्चात जंगल वाकई में नष्ट हो जाता है, इसमें कहीं से संदेह नहीं है। लेकिन जब ऊपर से बारिश आती है, जंगल नष्ट हो जाते हैं और हम क्या करते कि वो जंगल जो नष्ट होता है, पानी जो ऊपर से आता है, वह धुल करके मिट्टी में ही वो केमिकल समा जाता है। यूरिया, DAP, डाई पोटाश, सल्फेट, जिंक, जो भी चीज़ हम डालते, वह क्या है कि वो मिट्टी में समा जाता है। धीरे धीरे मिट्टी हमारा नष्ट होता चला जा रहा है। अभी भी हमें बचने की ज़रूरत है। आज हमारे देश में भूमिगत जल, जो नीचे से हम जल निकाल कर स्वच्छ जल पीते हैं, आज हमारा पेयजल भी खराब हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। इसके पीछे क्या कारण है जानते हैं? तो इसके पीछे मुख्य कारण और मेन कारण ये है कि हम लोगों ने लंबे अरसों से जो हमने और आपने, हमारे देश के किसान भाइयों ने जो खेती में केमिकल डालते चले गए, उसी का परिणाम ये हुआ कि आज हमारा पानी भी खराब हो गया। क्योंकि पानी हम केमिकल डालते खेतों में, सिंचाई करते, रिस कर ज़मीन के नीचे जाता, 50% पानी वाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर चला जाता
और 50% पानी रिस रिस कर ज़मीन के नीचे चला जाता। बारिश होती, फिर आधे पानी वाष्प बन करके ऊपर, आधे पानी ज़मीन के नीचे, और ज़मीन के नीचे जाते जाते धीरे धीरे केमिकल का असर भी चला गया और आज हमारे देश के जो भूमिगत जल है वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी खतरा पैदा हो गई है। आज हम पानी खरीद कर पीते हैं, आने वाला पीढ़ी जो है नहाने का, खाना बनाने का भी पानी को खरीद करके पिएंगे, खरीद करके नहाएंगे और खरीद करके कपड़े साफ करेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं या अभी भी पानी को रिसाइकिल करने का प्रयास है? यदि आपका पानी का रिसाइकिल करने का प्रयास है तो मैं आपका सपोर्ट करता हूं और कहता हूं कि जैविक अपनाइए, देश बचाइए। केमिकल से हमारे खेतों में जो केचुआ होते थे, अर्थवार्म, वो अर्थवार्म जो है सो नष्ट होते जा रहे हैं। साथ ही साथ मिट्टी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया था, मित्र जीवाणु, जो मिट्टी के लिए बेहद ज़रूरी थे, वो हम केमिकल डाल के नष्ट कर दिए हैं। इसी वजह से, और किसान भाइयों अक्सर क्या कहते हैं कि हमारे देश में लगभग 75% कुल आबादी का किसान वर्ग के लोग हैं और उस 75% जो आबादी है वो किसान भाई अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे कम हैं, मूर्ख हैं, या खेती का अनुभव नहीं है। वो खेती करते, दूसरे से पूछ पाछ के करते और इस तरह से उनको नुकसान भी लग जाता है। कर्जा पैसा लेके खेती करते और कभी कभी नुकसान हो जाता है। हमारे देश का स्थिति आज पूरी विश्व में अगर आकलन किया जाए तो हमारे भारत देश के किसानों का स्थिति सबसे नाजुक और गंभीर बनी हुई है। ये नाजुक स्थिति और गंभीर स्थिति को यदि सुधार लाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी बेस पे बनी हुई नेटसर्फ की ऑल बायोफिट का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो आपके खेतों में लाजवाब काम करेगा, क्विक रिजल्ट देगा और किसी तरह का साइड इफेक्ट या मित्र जीवाणु को नष्ट करने की बात या फिर पर्यावरण को या मनुष्य को किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि हमारी नेटसर्फ कंपनी की जो भी प्रोडक्ट है इको फ्रेंडली है, 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट में बनी हुई है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या होगा कि आपके खेतों की लागत 40% तक घट जाएगा, 50% तक घट जाएगा। कहने का मतलब आधे लागत में आप खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ उत्पादन के मामले में जितनी उत्पादन अभी तक नॉर्मली ले रहे थे वो उत्पादन आपका बढ़ करके सीधा जो है सो 2 गुना 1.5 गुना तक हो जाएगा। 1.5 गुना से लेकर 2 गुना तक चला जाएगा, हो सकता है। अब मैं अभी जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रॉफिटेबल फार्मिंग की बात जो कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, ये आज मेरा एक ही कहना है कि अभी धान का खेती लगा हुआ है। धान के खेती के साथ साथ बहुत सारे किसान भाई सोयाबीन का, कपास का, मिर्चा का, टमाटर का, सब्जी का खेती कर रहे हैं। वो बहुत सारे किसानों में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम को ढोते रहते हैं। कीटनाशक के दुकान पे जाते, कहते भाई साहब ये हो गया है, लाते अंदाजे दवा दे देते, ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर दूसरे दुकान पे चले जाते, फिर वहाँ से दवा ला के, मतलब दवा ला के छिट के वो परेशान है। केमिकल डालते, केमिकल निकालते, केमिकल खाते। और आज जो नई तरह की बीमारियाँ आ गई है देश में, तरह तरह के नए बीमारियां, वो बीमारियां कहां से आई? पहले के लोग तो 100 साल तक स्वस्थ रहते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, लंबी ज़िंदगी जीते थे। आज के डेट में एक छोटे से बच्चे को भी देखिए तो बीमार है, जवान को देखिए बीमार है, बूढ़ा तो ऑलरेडी बीमार है ही। तो कहने का मतलब सभी बीमारी को लेकर के पाल रहे हैं। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगी। यदि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत करना चाहते हैं और लंबी ज़िंदगी भी करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि जैविक ही एकमात्र विकल्प है जिसको अपना करके आप बीमारी से भी दूर रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को आप मजबूत बना सकते हैं। तो जैविक अपनाने का वक्त आ गया है। हम आपको कभी क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे केमिकल, ये जैविक खेती करवाने के लिए बहुत सारे कंपनी प्रोडक्ट लेकर आई, किसानों को दिया, ठग करके चला गया, गुमराह करके चला गया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। इससे किसान भाई क्या है कि मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम कैसे करें। बहुत सारे लोग आए, लेके चले गए, कुछ नहीं हुआ। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये नेटसर्फ कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है। यह कंपनी अपनी इंडियन कंपनी है और यह सदियों से चलने वाली कंपनी है। 30 साल से यह कंपनी जो है सो चल रही है। नेटसर्फ की बात की जाए तो 20 साल पुरानी कंपनी है और अजय बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो 30 सालों से चल रही है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बायोफिट का, वो 30 साल से चल रही है। अपग्रेड किया गया है हर प्रोडक्ट को। तो कहने का मतलब थोड़ा सा एक बार ज़िंदगी भर खेती करना है, एक बार आजमा करके देखने में क्या जाता है।
पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक बार इस्तेमाल करके देखिए, भरोसा जमेगा तो लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी बार बार लेके इस्तेमाल करते रहेंगे। यदि भरोसा नहीं जमा तो जैसे थे, जैसे कर रहे थे, जैसे वैसे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक बार जब खेती करेंगे इस बायोफिट के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से, तो आप हमेशा के लिए इसी प्रोडक्ट को अपनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस तरह का लाजवाब रिजल्ट है कि जिसका कोई मतलब विश्वास नहीं करेंगे हम कितना भी कह दें। तो हम कहेंगे किसान भाइयों, आप लोग कभी कभी क्या गलती करते कि खेतों में बीज बो देते, सब कुछ कर देते, जब प्रॉब्लम आती है तब अंदर से तकलीफ होती है, तब कीटनाशक के दुकान पे जा कर के उनको कहानी सुनाते और कुछ होता नहीं। कुकड़ापन, बांझपन, जो पत्ते कुकुड़ जाते हैं, कीट पतंग लग जाते हैं, ये हम जानते हैं, ये सब फसल में लगते हैं, बार बार होता है। तो इसकी सुरक्षा पहले से हम तैयारी क्यों ना करके चले, ताकि प्रॉब्लम आएगी और उस पर तुरंत अटैक कर देंगे, ताकि हमारा पौधा फसल सुरक्षित रहे और अधिक उत्पादन आएगा तो अधिक पैसे कमाएंगे। ये पहले से नहीं सोचते, जब आता है तब उस पर हम मतलब ये करते। तो हमारा बायोफिट का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है, जिसमें रैपअप जो एक स्पेशल प्रोडक्ट है, यदि इसको बचपन में ही जब पत्ता छोटा हो, छोटे ही पौधे जब लगाते हैं, उसी समय में हम स्टीम रिच बायो 99 और रैपअप का छिड़काव कर दें, तो आप यकीन करें कि उसको टीका लग गया। अब वो उसको जो पत्ते कुकुरने वाले या फिर पत्ते जो मुड़ जाते हैं, वो बीमारी अब उसके अंदर नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो एक पत्ता कहीं नज़र दिखा और उस पर पूरा खेत पे स्प्रे कर देंगे, दोबारा किसी भी कीमत पर कभी नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह का लाजवाब प्रोडक्ट है हमारा बायोफिट का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि केमिकल को छोड़िए, जैविक अपनाइए, देश बचाइए और अपने जीवन को, अपनी उम्र को, अपनी स्वास्थ्य को सुरक्षित रखिए, लंबी जिंदगी जीने की कामना कीजिए। साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत कीजिए। और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते कि भारत माँ खतरे में चली गई है, उसको रिकवरी करना, उसको बचाना हमारे देश के किसान भाइयों का, हमारा और आपका सभी लोगों का फ़र्ज बनता है। तो मैं तो अपना फ़र्ज आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच करके निभा रहा हूं। आप इस वीडियो को देख करके कितना अमल कर रहे हैं ये आप पर निर्भर करेगा। तो किसान भाइयों, आज का यह वीडियो जो मैंने आप लोगों को जानकारी दिया कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा वाकई में, तो आप अभी कभी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी आपको बार बार जब मैं वीडियो बनाया करूं तो आपके मोबाइल पर पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप हमारी वीडियो को देख करके तरह तरह की नई नई जानकारियाँ ले सकते हैं। फिर मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।